हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल माइंडसेट। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड से डील करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में कितने राइट्स हैं। तो उन सभी राइट्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स जो है वो है राइट टू इक्वालिटी, जो डील करता है आर्टिकल 14 टू 18 के साथ। और सेकंड फंडामेंटल राइट्स है वो राइट टू फ्रीडम, जो डील करता है आर्टिकल 19 टू 22। एंड थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, जो आर्टिकल 23 टू 24 से डील करता है। एंड फोर्थ वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 टू 28 से डील करता है। नंबर फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 टू 30 से डील करता है। एंड नंबर सिक्स इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 से डील करता है। तो ये जो सिक्स राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो पार्ट थर्ड के हैं, इन सभी राइट्स के बारे में हम अपनी वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट राइट है, द राइट टू इक्वालिटी, जो डील करता है आर्टिकल 14 टू 18 के साथ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 टू 18 के साथ डील करता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको सेम लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। And second one is Article 15, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. Article 15 कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, मतलब किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 हमें राइट देता है सरकारी जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी का, यानी हर एलिजिबल पर्सन को बराबर चांस मिलेगा। मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी होगी। आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से इलीगल बना दिया है, इसका वोलेशन क्राइम माना जाता है। एंड लास्ट वन इज आर्टिकल 18, अबॉलिशंस ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। आर्टिकल 18 कहता है कि टाइटल, जैसे पहले के जमाने में हमें टाइटल्स होते थे राजा, नवाब, सर, ये सब जो टाइटल्स है ना वो इसमें नहीं दिए जाएंगे, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक रीजंस, मतलब कि जो मिलिट्री और एकेडमिक रीजंस हैं इन सबको छोड़ के किसी तरह के भी किसी पर्सन को ऐसा टाइटल नहीं दिया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 के साथ जो डील करता है, जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं सभी, तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Every person is equal in eyes of law. No one is above the law, not even the president or PM. Law must treat similar situations equally. तो इसका मतलब है कि हर सिटीजन का कानून के सामने बराबर माना जाएगा, चाहे कोई आम आदमी हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कानून सबके लिए एक जैसा होगा। इसके जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हो गया जैसे कि सबको एक ही नजर से देखा जाएगा, मतलब किसी के साथ किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा कानून की नजर में। जैसे ऊपर उन्होंने कहा कि कानून की नजर में सब एक समान माने जाएंगे, बराबर है, तो इसका वही मतलब है, किसी के साथ किसी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाए, सबको एक ही नजर से देखा जाएगा। सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे जो भी सिचुएशन है, जैसे कि जो सिचुएशन सिमिलर है उसका ट्रीटमेंट भी सिमिलर होगा। जैसे किसी की सिचुएशन जो है वो सिमिलर है,
ठीक है, चाहे कोई अमीर है चाहे वो गरीब है, उन दोनों की जो सिचुएशंस है वो सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि अमीर को ज्यादा ट्रीट कर दिया, अच्छा ट्रीट कर दिया, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल गई, उसको ज्यादा वैल्यूएबल कर दिया, और जो गरीब है उसको पूछा ही नहीं, उसको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं वैसा दिया जैसा लॉ में दिया गया है। तो यही बात करता है हमारा इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 का, वो यही बात करता है कि कानून की नजर में सब सेम है, बराबर है, और किसी के साथ भी किसी तरह की भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं की जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। No discrimination by the state on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. And state can make special provisions for women, children, SCs, STs and OBCs. जो आर्टिकल 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक पावरफुल राइट्स है, जो हमें ये बताता है, जो हमें भेदभाव से बचाता है, जो हमें ये बताता है कि किसी के स्टेट के किसी भी मतलब जो ये जो ग्राउंड्स दी गई हैं इधर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ और प्लेस, इन सब के बेस पे किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसी का रिलीजन अलग है तो हम उसको उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, भी ये अपर कास्ट का है या ये लोअर कास्ट का है। किसी के प्लेस ऑफ बर्थ पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी के कास्ट से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये सब जो ग्राउंड्स दी गई हैं, इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है, तो इनके बेसिस पे हम जो है स्टेट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर। लेकिन आर्टिकल 15 के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, OBC के लिए रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये आर्टिकल जो है वो इक्वालिटी को बैलेंस करता है। यहाँ सबको बराबरी भी मिलती है और जरूरतमंदों को सपोर्ट भी मिलता है। तो मेनली इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो स्पेशल ग्राउंड्स बनाई गई हैं रिजर्वेशन के लिए, जैसे वुमेन, चिल्ड्रंस, SC, STs, OBCs, इनको जो है वो प्रोटेक्शन भी मिलती है और रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ये प्रोविजन जो है इस बेस पे काफी बेस्ट भी है। और मेन इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि इक्वालिटी को बैलेंस करना और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, और जो प्रोटेक्शंस दी गई हैं स्पेशल प्रोविजंस में उनको फॉलो करना। आर्टिकल 16 हमारा बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन गवर्नमेंट जॉब। इसका मेनली यही मतलब है कि सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जितने भी सिटीजन्स हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस, जैसे कि अपने पिछले आर्टिकल में भी पढ़ा है, आर्टिकल 15 में भी किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। ये जो फोर नीचे ग्राउंड्स दी गई हैं, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस, इनके बेसिस पे हम किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एंड रिजर्वेशन अलाउड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये भी मेन पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था कि जो रिजर्वेशन अलाउड है इन सबको, बैकवर्ड क्लासेस को, SC को, ST को और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। मेनली आर्टिकल 16 यही बात करता है कि हर सिटीजन को सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका दे, मतलब बराबरी का मौका मिले, और इसके तहत गवर्नमेंट जॉब्स में किसी के साथ भी किसी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए। ये जो ग्राउंड्स नीचे मेंशन करी गई हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन में, इनके बेसिस पे कोई भेदभाव ना किया जाए। और ये इंश्योर करता है कि सिलेक्शन सिर्फ मेरिट और एलिजिबिलिटी के बेसिस पर हो। लेकिन आर्टिकल 16 के अंदर स्टेट कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशन दे सकती है, जैसे SC, ST, OBC, बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होते हैं उनको। तो आर्टिकल 16 एक जो है वो बैलेंस बनाता है, जहाँ सबको इक्वल चांस भी मिलता है और जरूरतमंदों को सपोर्ट भी मिलता है। तो नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 17, abolition of untouchability. Untouchability is abolished in all forms. Practice of untouchability is a punishable offense. Equality and dignity for all citizens. Protected by the Protection of Civil Rights Act 1955। तो आर्टिकल 17 जो है वो एक हिस्टोरिकल और पावरफुल प्रोविजन है, जो भारत में अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से बैन करता है।
ये आर्टिकल कहता है कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में अलॉट नहीं है, चाहे सोशल हो या रिलीजियस हो या पर्सनल रीजन हो। और अगर कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए पनिशमेंट दी जा सकती है। और जैसा कि हमने अभी लास्ट में पढ़ा, प्रोटेक्टेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1950, इस राइट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, जो विक्टिम्स को कानूनी प्रोटेक्शन देता है, जो कि इस आर्टिकल का मेन एम है। हर सिटीजन को इज्जत, बराबरी बराबरी का जीवन जीने का अधिकार देना, मतलब किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इक्वल राइट्स होने चाहिए, प्रोटेक्शन भी दी गई है। और अगर अनटचेबिलिटी कोई भी करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट भी मिलती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो नेक्स्ट है हमारा violation of titles in Article 18. No titles to be given by the state like राजा, नवाब, सर, यानी कि किसी तरह का भी कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। जैसे राजा हो गया, नवाब हो गया, सर, किसी को भी किसी तरह का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। स्टेट की तरफ से किसी तरह का कोई टाइटल भी गिवन नहीं है। टाइटल ऑफ नोबिलिटी आर completely banned. Exceptions allowed for military or academic titles only. Promotes equality and democratic values. आर्टिकल 18 कहता है कि भारत में टाइटल्स का जमाना जो है वो खत्म हो चुका है। ये आर्टिकल जो है वो नोबिलिटी या स्पेशल स्टेटस देने वाले सभी टाइटल्स को भी बैन करता है। और अब किसी को भी राजा, नवाब, सर या महाराजा जैसे टाइटल्स नहीं मिल सकते, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, क्योंकि ये जो है वो बैन हो चुका है। ये अब जो है इसका जो स्पेशल स्टेटस थे, नोबिलिटी हो चुकी है इसकी, अब ये टाइटल्स जो है वो बिल्कुल बैन है। और क्योंकि ये जो टाइटल्स हैं वो बराबरी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ होते हैं, लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, एक्सेप्शन भी है इसमें, जैसे मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर या कोई मेजर अवार्ड है, ठीक है। तो क्योंकि वो जो है क्वालिफिकेशन है और सर्विस है, तो उसके बेसिस पर वो वहां पर मिल सकता है ये टाइटल। तो इस पे जो एक्सेप्शन मिली हुई है, मिलिट्री बेसिस पे या किसी क्वालिफिकेशन बेस पे किसी को कोई टाइटल मिला है, जैसे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, एडवोकेट है, उसको जो टाइटल मिला है वो तो कंटिन्यू रहेगा, उस पे कोई भी बैंड नहीं है। और लास्ट में जैसे हमने पढ़ा, प्रमोट इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। यहाँ किसी को भी सिर्फ नाम के टाइटल से बड़ा नहीं माना जाता। तो वही बात कर रहे हैं हम इसमें, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में भी किसी को, जैसे कोई बड़ा है, कोई पावरफुल है, कोई अमीर है, तो उसके बेसिस पे उसको टाइटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस पे एक्सेप्शन उन्होंने यही दी है कि जैसे कोई क्वालिफिकेशन बेस्ड किसी को कोई टाइटल मिला है, जैसे कोई लॉयर है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, टीचर है, प्रोफेसर है, तो उन बेसिस पे जो है वो एक्सेप्शन दी गई है, वो इसमें काउंट नहीं होंगे। लेकिन बाकी जो है, जैसे कोई अमीर है तो उसको हम टाइटल दे देंगे, कोई राजा है, नवाब है, सर, ऐसा कोई उसको टाइटल नहीं दिया जाएगा। ये टोटली बैंड है। और जो हमारी आर्टिकल 18 है वो यही बात करता है वायलेशन ऑफ टाइटल्स की। होप आपको इक्वालिटी जो फ्रीडम्स हैं, आर्टिकल 18, ये सारा आपको क्लियर। जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है वो मेनली बेसिस इक्वालिटी के बेस पे ही बात करता है, कि जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। किसी के मतलब अमीर गरीब के मतलब वो बेसिस पे किसी को कोई नाम नहीं मिलना चाहिए, कोई टाइटल इंश्योर नहीं होना चाहिए। तो बस यही है हमारा राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 14 टू 18। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी हमारी होगी वो राइट टू फ्रीडम्स पे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।